गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ रामूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट से आगे करेंगे, क्योंकि 3 के 8 पार्ट तक हमने फर्स्ट पार्ट में बना लिए थे। जो वीडियो इस एक्सरसाइज की वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने 3 के 8 पार्ट तक बना लिए थे, तो इसमें हम करेंगे 3 का 9th पार्ट। तो थर्ड का जो 9th पार्ट है वो क्या है, तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 9th पार्ट ऑफ द थर्ड सम। हमें गिवन है a की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 8 और s की वैल्यू है 192। तो हमें d निकालना है, फाइंड d क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स s पता है, n पता है, a पता है। तो स्टूडेंट्स S का जो हमारे पास फार्मूला होता है SN का, क्या फार्मूला होता है SN का, SN 192 है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 192। तो n की वैल्यू रखेंगे 8/2 2a की वैल्यू 3 प्लस n 8-1 इंटू d इज इक्वल टू 192। 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 6 4 है जो 4 इंटू 6 प्लस 8-1 7d इज इक्वल टू 192। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 32 48। तो 7d आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 48 माइनस 6, 7d आया हमारे पास 42 और d की वैल्यू आ जाएगी 7 6 जा 42। तो d आया हमारे पास 6। नाउ 10th पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। 10th पार्ट क्या है, गिवन क्या है हमें l मीन्स लास्ट टर्म 28, l को हम an भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, और s दे रखा है 144 और देर आर टोटल 9 टर्म। उसने कहा है देर आर टोटल 9 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 9। तो हमें a निकालना है, a क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट SN है, SN का फार्मूला होता है 144 है, तो SN का फार्मूला होता है n/2 a प्लस an, या a प्लस an कहें या a प्लस l 144। तो n कितना है हमारे पास 9/2 a की वैल्यू नहीं पता, an की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू 144। तो यहाँ पे ये a है स्टूडेंट्स, तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 144। ये 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। 9 1 जा और 5 बच गया, 9 6 जा 54। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 32। तो a इज इक्वल टू आएगा 32 माइनस 28। तो स्टूडेंट्स a आया हमारे पास 4। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP है हमारे पास 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 636। वो कहता है कि 9 17 25 ये AP गिवन है, इसकी कितनी टर्म ले ताकि हमें सम कितना मिले 636, यानी SN हमारे पास 636 हो। नंबर ऑफ टर्म निकालनी है कितनी टर्म ले। तो गिवन AP हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन AP क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर है 4th। तो वो है 9 17 25 एंड सो ऑन, और SN हमें गिवन है 636। तो A पता है स्टूडेंट्स 9, D पता है 17 माइनस 9, D हमारे पास है 8। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने ताकि 636 हम बने। तो SN का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 636। तो n नहीं पता अपॉन 2a की वैल्यू 9 प्लस n नहीं पता -1 इंटू d की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 636। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स
n अपॉन 2 18 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। तो n अपॉन 2 18 माइनस 8 8n 18 माइनस 8 प्लस का 10 इज इक्वल टू 636। तो 2 कॉमन हो गया अंदर से, तो n अपॉन 2 और 2 कॉमन बाहर आ गया, तो अंदर बच गया 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636। 2 से 2 कैंसिल। अब n की मल्टीप्लाई करो 4n स्क्वायर प्लस n की यहाँ 5n और 636 इस साइड में आके 6 माइनस का इक्वल टू 0। तो 636 के यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए। 636 को जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2544। तो 2544 हमारे पास आएगा। इसके ऐसे फैक्टर करना जिसका प्लस या माइनस करने पर कितना आए, 5 आए। तो ये रफ वर्क करता हूँ स्टूडेंट्स में। तो 2544 का एलसीएम करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 6 36, 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा 3 5 जा 3 3 जा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 और 53 बन गए। तो 4n स्क्वायर प्लस का 53n और माइनस का 48n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन, अंदर बच गया 4n प्लस 53 और माइनस का 4 यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो एक या तो 4n प्लस 53 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ से n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 4n आया स्टूडेंट हमारे पास माइनस 53, तो n आया माइनस 53 अपॉन 4। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि n तो हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो n की वैल्यू कितनी आई, 12। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आई स्टूडेंट्स, 12। अब स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ सम देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें गिवन है फर्स्ट टर्म, फिफ्थ फर्स्ट टर्म मीन्स a गिवन है हमें 5, लास्ट टर्म मीन्स an गिवन है 45 और सम ऑफ टर्म कितनी है यानी SN दे रखा है 400। सम ऑफ टर्म यानी सम दे रखा है 400। नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो स्टूडेंट SN का फार्मूला होता है n अपॉन 2 यानी n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म क्वेश्चन मार्क है और d भी क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों चीज़ निकालनी है। तो SN का फार्मूला n/2 a प्लस an इज इक्वल टू 400। तो n अपॉन 2 a की वैल्यू 5 प्लस an की वैल्यू 45 इज इक्वल टू 400। तो n अपॉन 2 45 प्लस 5 50 इज इक्वल टू 400। तो 25 पे कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25। तो 25 से कम 25 तो 15 बजे 25 का 150। तो n की वैल्यू आई 16। अब d निकालना है तो हमें an पता है 45 है। तो an का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। तो a की वैल्यू हमें पता 5 और n की वैल्यू आई है 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। तो 16 माइनस 1 15, डी इज इक्वल टू 45 प्लस का 5 इस साइड आके माइनस का 5। तो 15 डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5 40 आ जाएगा और डी आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 40/15। तो 5 3 जा 5 8 जा। तो डी की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास, डी आया हमारे पास 8/3। नेक्स्ट हम सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन उसने क्या कहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP इज 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, हाउ मेनी टर्म्स, और उनका सम निकालना है।
तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म मीन्स ए दे रखा है 17 और लास्ट टर्म दे रखी है ए एन दे रखा है 350 और डी दे रखा है हमें 9 और एन क्वेश्चन मार्क है और एस एन भी क्वेश्चन मार्क है, सम ऑफ टर्म। तो स्टूडेंट्स ए एन हमें गिवन है 350, तो ए एन मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। तो ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस एन कितना है नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 350। तो एन माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 प्लस का 17 इस साइड आके माइनस का 17, तो एन माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17, तो आएगा स्टूडेंट्स 333। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 333 बटे 9, तो 9 3 जा 27, 6 बच गया 9 7 जा, तो n माइनस 1 कितना है 37, तो n आ जाएगा 37 प्लस 1, n की वैल्यू आई 38। अब मुझे एस एन निकालना है, तो एस एन का फार्मूला है n अपॉन 2 a प्लस ए एन। n अपॉन 2, n कितना है 38 अपॉन 2, a की वैल्यू है 17 प्लस ए एन कितना 350। तो स्टूडेंट्स 38 बाई 2 19, तो 19 इंटू ये आ जाएगा 367, तो ये आएगा स्टूडेंट उन्हीं को जब 367 से मल्टीप्लाई करेंगे 6973, 19 को जब 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6973। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। एपी की 22 टर्म का सम करना है, जिसमें डी पता है हमें 7 और 22nd टर्म पता है 149। देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है 7वें क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म कितनी है 22। हमें क्या क्या पता है, एक डी पता है 7 और ए 22nd टर्म कितनी है, 22nd टर्म मीन्स A22 149। A22 का मतलब A प्लस 21 डी 149, तो A की वैल्यू आएगी A प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू 7 149, तो A प्लस 147 आएगा, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 149, तो A आ जाएगा 149 माइनस 147, तो A आ जाएगा 2। अब मुझे एस एन निकालना है, तो एस एन निकालना है n बाई 2 A प्लस ए एन होता है। अब n कितना है नंबर ऑफ टर्म 22, यानी S22 निकालना है 22 टर्म का सम, तो 22 अपॉन 2 आ जाएगा n की वैल्यू। A प्लस n की वैल्यू 22 रखो है तो A22, तो 22 अपॉन 2 अपॉन इंटू A की वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस A22 हमें पता है 149। तो स्टूडेंट्स ये 11 पे कैंसिल, तो 11 इंटू 151, तो ये आए 11 11 11 5 55 और 1 56, 11 11 और 5 16, तो ये आया 1661। अब स्टूडेंट्स हम इसका 8th सम करते हैं। 8th सम है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर गिवन 14 एंड 18, यानी 51 टर्म का सम करना जिसकी थर्ड टर्म पता है हमें और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म पता है। यानी 8वें क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म कितनी है 51 और सेकंड टर्म कितनी है A2 14 और थर्ड टर्म कितनी है A3 18, तो 51 टर्म का सम करना है। तो A2 का मतलब A प्लस डी 14 और A3 का मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ये 1 है और ये आ गई हमारे पास सेकंड। तो A प्लस डी को इसके डाउन में रखें, A प्लस डी इज इक्वल टू 14, ये माइनस 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 ये कैंसिल, 2D माइनस डी डी इज इक्वल टू 4 आ गया, और D की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुट D वैल्यू इन 1 में पुट करेंगे D की वैल्यू, तो A प्लस डी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू आएगी 14 माइनस 4, तो A आ गया 10। अब मुझे
51 टर्म का सम करना है तो ऐसा n करना है, फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू 51 है, s 51 इज इक्वल टू 51/2 51/2 2a की वैल्यू 7 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 51 है, d की वैल्यू हमारे पास 4, ये 4 आ गया। तो ये आया स्टूडेंट्स 51/2 10 दूनी 20 प्लस 51 50 50 गुना 4 200 आ जाएगा। तो 51/2 और 200 प्लस 20 220, ये आ जाएगा 110। तो 110 को 51 से मल्टीप्लाई करें, 51 0 0 51 1 51 51 51 और 5 56, तो ये आ जाएगा 5610। अब इसका स्टूडेंट्स हम 9th क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहली 7 टर्म का सम दे रखा है 49 और दैट ऑफ 17 टर्म, और 17 टर्म का सम कितना दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, और n टर्म का सम हमें निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन में हमें सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी सम मीन्स s और फर्स्ट 7 का मीन्स s7 कितना है 49, और सम ऑफ 17 टर्म दे रखा है 289, और हमें निकालना है Sn क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी सम ऑफ n टर्म हमें निकालना है। अब देखिए S7 का मतलब 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से 2 कॉमन 7/2 इंटू 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। तो 2 से 2 कैंसिल, 7 इस साइड में 49 पे कैंसिल, 7 7 49। तो a प्लस 3d किसके इक्वल आया 7 के। और यहाँ से S17 का सम ऑफ 17 टर्म मीन्स 17/2 2a की वैल्यू नहीं पता प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। अब स्टूडेंट्स 17 पे ये कैंसिल हो गया, 17 1 जा 17 7 जा। अब 1/2, अब यहाँ से क्या बचा अंदर 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू 17, और 2 कॉमन हो गया तो 2 बाहर आ गया, अपॉन 2 पहली है, और ये अंदर बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। 2 से 2 कैंसिल, ये फर्स्ट है इक्वेशन और ये सेकंड। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और इसके डाउन में एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो ये माइनस 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 ये कैंसल, 8d माइनस 3d 5d इज इक्वल टू 10, और d आ जाए 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू आई 2। पुट d वैल्यू इन 1, पुट d वैल्यू इन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a आ जाएगा हमारे पास 1। तो a पता चल गया, d पता चल गया। अब Sn निकालना है, तो Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म निकालना है तो n की वैल्यू n ही रखेंगे क्योंकि n टर्म का सम करना है। तो n/2 2a की वैल्यू है 1 प्लस n नहीं पता माइनस 1 इंटू n, तो n ही रहेगा क्योंकि n टर्म का सम करना है, और d की वैल्यू 2। तो स्टूडेंट्स n/2 2 प्लस ये आ जाएगा 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, ये n स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। तो सम ऑफ n टर्म कितना आया n स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP। जो a1 a2 और a3 जो भी टर्म आएगी वो AP बनाएगी, वेयर an हमें गिवन है, an है 3 + 4n और सेकंड में an 9 - 5n। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, और फर्स्ट 15 टर्म का सम भी निकालना है। तो 10th क्वेश्चन में an हमें गिवन है 3 + 4n,
10th का फर्स्ट पार्ट। तो A1 A2 A3 हमें दिखाना है कि वो AP बनाएगी। तो A1 निकाल लें। A1 मीन्स n की वैल्यू 1 रखो, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 रखें, 3 × 4 × 1, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखा। तो A1 आया हमारे पास 7। अब A2 निकाल लें, n की जगह 2 रखें, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखी, तो यहाँ पे भी n की जगह 2 रखें, 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 और 3, ये आया 11। तो A3 निकालेंगे हम, 3 + n की जगह 3 रखें, 4 × 3, 4 3 12 और 3, ये आया 15। और A4 निकालेंगे, 3 + 4 × n की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पे, 16 और 3 19। तो हमारे पास टर्म्स क्या आई, टर्म्स आर A1 कितनी है 7, A2 11, A3 15 और A4 19 एंड सो ऑन, ये चल रही है। क्या ये AP बनाती है? तो अगर AP बनाएगी तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस देखते हैं, D1 देखते हैं, 11 - 7 4 का डिफरेंस है, D2 15 - 11 ये भी 4 का डिफरेंस है, D3 19 - 15 ये भी 4 का डिफरेंस है। हेयर D1 = D2 = D3, सो इट फॉर्म AP। जो ये सीक्वेंस है ये AP बनाता है, फॉर्म AP, ये AP बनाता है। अब उसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालिए। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना, यानी हमें क्या पता है, ये अगर AP में है तो A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू 11 - 7, D की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो SN निकालना है हमें, SN n/2 2A + n - 1 × D। अब n की वैल्यू कितनी है 15, क्योंकि 15 टर्म का सम करना है। तो S15 = 15/2 2A, A की वैल्यू 7 + 15 - 1 × D, D की वैल्यू है 4। तो 15/2 2 7 × 14 प्लस 15 - 1 14, 14 × 4, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 15/2। तो 14 × 4 = 56 और 14, यह आ जाएगा हमारे पास 14 + 56, तो ये आएगा हमारे 15/2, 56 + 14 आ जाएगा 70। तो ये 35 पे कैंसिल हो गया। तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, इन दोनों की मल्टीप्लाई 45 और 7 = 52, तो ये आया 525। यानी ये AP बनाती है और इसकी 15 टर्म का सम कितना आएगा 525। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें AN दे रखा है, 10th का सेकंड पार्ट। AN हमें गिवन है 9 - 5n। अगेन हम A1 निकालेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 9 - 5 × 1, तो ये आएगा 4। A2 निकालेंगे, 9 - n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 5 × 2 9 - 10, ये आया -1। तो A3 निकालेंगे, 9 - 5 × 3, तो 9 - 15 -6 आ जाएगा। सो टर्म्स क्या क्या आई, टर्म्स आई 4 - 1 - 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे D1 निकालते हैं, D1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 - 4 -5। D2 निकालें, -6 में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -5। हेयर D1 = D2, D1 और D2 इक्वल आ रहे हैं, इसी तरह से D3 भी हमारा इक्वल आएगा। सो दिस इज इन AP, दिस इज इन AP। अगर ये AP में है तो इसकी 15 टर्म का सम करना है। तो A की वैल्यू कितनी है 4, D की वैल्यू आई है -5 और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 15। तो फार्मूला है S15 का, 15/2 2A, A की वैल्यू 4 प्लस 15 - 1 × D, D की वैल्यू -5, तो ये आएगा 15/2 2 4 × 8 प्लस 15 - 1 14, 14 × -5, तो ये 15/2 × 8 प्लस 14 × 5 = 70 प्लस माइनस 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 का 70, तो 15/2 8 - 70 माइनस के 62, तो ये 31 पे कैंसिल हो गया। तो 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45 और 1 46, तो माइनस का 465। अब इसका 11th सम देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म दे रखा है 4n - n²,
व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म। देखिए स्टूडेंट्स, हमें सम ऑफ n टर्म दे रखा है 11वें क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म यानी Sn दे रखा है हमें 4n माइनस n स्क्वायर। उसने क्या, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को स्टूडेंट्स हमारे पास अगर एपी में टर्म्स हैं, सपोज ये है, रफ में कर रहा हूँ ये 2 4 6 8 10, ये एपी में है, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा, एक टर्म का सम कितना होगा, फर्स्ट पहली टर्म का सम 2 ही रहेगा। तो S1 है जो, उसको हम A1 बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, क्योंकि S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, यानी फर्स्ट वन टर्म तो यानी फर्स्ट टर्म ही रहेगी, तो यानी A1 और S1 क्या रहेंगे हमारे पास, सेम रहेंगे। तो S1 क्या आएगा हमारे पास, n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 को हम A बोल सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। तो A आया हमारे पास 4 - 1, यानी A को S1 बोल सकते हैं, S1 को A बोल सकते हैं, तो 4 - 1 ये आया 3। फिर उसने कहा है फाइंड दी व्हाट इज दी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मीन्स n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो S2 आ जाएगा 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो S2 आया 4 दूनी 8 - 4, तो S2 आया हमारे पास 4। फिर उसने कहा व्हाट इज सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म निकालनी है स्टूडेंट्स। ये देखिए मेरे पास ये टर्म्स है एपी में 2 4 6, अब सम ऑफ वन टर्म है 2, सम ऑफ टू टर्म कितना है 4 और 2 6। तो अगर मुझे सेकंड टर्म, मुझे पहली 2 टर्म का सम पता है और एक टर्म का पता है, तो अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो 2 टर्म के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दूं, यानी 6 में से 2 माइनस कर दो, यानी S2 में से S1 को माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, S2 - S1 क्या आ जाएगा, यानी 6 - 2 यानी 4 आ जाएगा, यानी सेकंड टर्म आ जाएगी। 4 10 और 2 12, 12 में से कितने टर्म का सम माइनस कर दो, 2 टर्म का, 4 और 2 6 माइनस कर दो, 12 - 6 6, तो ये आ जाएगी थर्ड टर्म। इसी तरह से मुझे A2 निकालनी है स्टूडेंट, सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूँ, S2 - S1 कर दूँ, तो S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3, तो 4 - 3 ये 1, ये आ गई हमारे पास A2। और क्या निकालना है स्टूडेंट्स, देखते हैं व्हाट इज सेकंड और सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म तो मुझे क्या करना पड़ेगा, S3 - S2 करना पड़ेगा। तो S3 कितना है, n की वैल्यू 3 रखें, S3 निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, तो 12 - 9, 12 - 9 आएगा 3, तो 3 क्या आएगा, S3 - S2, तो S3 आया 3 माइनस S2 कितना था, S2 आया था हमारे पास 4, ये देखिए S2 कितना है 4, 3 - 4 ये आया A3, A3 कितना आया 3 - 4 -1, यानी A1 कितना है हमारे पास 3 है, A2 कितना है 1 और A3 कितना आया -1, A3 -1। अब वो कहता है व्हाट इज nth टर्म, फाइंड दी थर्ड टर्म। अब 10th टर्म निकालनी है, अब सिंपल से अब 10th टर्म निकालनी है, आप क्या करो डिफरेंस निकाल दो, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 - A1, A2 यानी 1 - A1 3, 1 - 3 कितना आया -2, यानी डिफरेंस हमारे पास -2 आ गया। अब मुझे निकालनी है 10th टर्म, तो 10th टर्म को A10 A + 9D कह सकते हैं सीधा डायरेक्ट, A कितना है 3 + 9 × D की वैल्यू -2, तो 3 - 9 दूनी 18, तो आया माइनस का 15। अब वो कहता है एंड nth टर्म, nth टर्म को A + n - 1 × D, तो A की वैल्यू है हमारे पास 3 + n नहीं पता -1 × D की वैल्यू है -2, तो ये आया 3 -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो -2n, -2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो +2, तो 3 और 2 5 -2n, तो ये आया हमारे पास an। स्टूडेंट्स आप Sn को एस इसको मैं आपको बता देता हूँ अल्टरनेटिव वे। अगर आप A10 निकालना चाहते हो तो A10 को आप ऐसे भी बोल सकते हो S10 - S9, तो इस तरह से निकालना तो आपको S10 निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको सिंपल बनाने के लिए ऐसा कर दिया। इसी तरह से अगर an निकालना तो उसको Sn में से Sn - 1 माइनस कर देंगे तो an आ जाएगा, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल बन गया इससे,
ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास बहुत सिंपल बन जाता है, इसलिए मैंने इस वे से निकाल लिया स्टूडेंट्स। अदरवाइज आप एस एन निकालोगे, एस एन -1 निकालोगे तो उस वे से भी कर सकते हो। अब स्टूडेंट इसका 12th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। जो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं उनका सम निकालना है। तो 12वां सम क्या है, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं, पहला है 6, फिर 12, फिर 18 एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ इंटीजर कितने हैं 40, ए कितना है 6 और डी कितना है 12 माइनस 6, ये आया 6। तो इनका सम करना है तो एस 40 निकालना है, 40 इंटीजर का सम। तो 40 बाई 2, 2a की वैल्यू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, तो ये आया 20। तो 20 इंटू 6 या 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6, तो 20 इंटू 12 प्लस 9 6 54, 6 3 18 और 5 23, 234, 20 प्लस 234 प्लस 12 240, दूनी 492, तो 4920। अब स्टूडेंट्स इसका 13th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी पहले 15 मल्टीपल 8 के से जो मल्टीप्लाई होते हैं 15, यानी जो 8 से डिविजिबल होते हैं नंबर 15, पहले 15 उनका सम निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम 13th क्वेश्चन में पहला जो मल्टीपल है 8 का, तो मल्टीपल ऑफ 8, इसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 8 क्या है 8, 16, 24 एंड सो ऑन। तो कितनों का सम करना है 15 का। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 8, डी की वैल्यू है 16 माइनस 8 और हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीपल कितने हैं 15, इनका सम करना है। तो फार्मूला है एस एन का, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 15, 15 बाई 2, 2a की वैल्यू, तो 2a प्लस n की वैल्यू 15, 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 8। तो 15 बाई 2, 8 2 जा 16 प्लस 15 में से 1 14, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करें 14 8 112, तो ये 15/2 इंटू 112 प्लस 16 128, तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, तो 15 को 64 से मल्टीप्लाई करें 15 चौके 60, 15 छक्का 90 और 6 96, तो ये आया 960। अब स्टूडेंट 14th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर का सम करना है। तो ऑड नंबर 15वां सम 14, ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, तो कौन कौन से हैं, एक 1 है, 3 है, 5 है, 7 और लास्ट वाला कितना है स्टूडेंट 49। तो इनका सम करना है। तो हमें ए पता है 1, डी पता है 3 माइनस 1, डी आया हमारे पास 2 और ए एन पता है लास्ट टर्म, ए एन है 49। तो ए एन से हम एन निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 49 है तो ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2 इज इक्वल टू 49। तो 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 49। तो 2n 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 49। तो 2n इज इक्वल टू 49 प्लस 1, तो 2n इज इक्वल टू 50। तो n इज इक्वल टू 50/2, 25 आ गया। तो n आ गया 25। तो अब मुझे इनका सम करना है। तो Sn का फार्मूला है n/2 a प्लस an। अब an भी पता है स्टूडेंट्स, n कितना है 25/2, a की वैल्यू कितने हैं 2 प्लस an, a की वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स, ये देखिए 1, और an कितना है 49। तो 25/2 इंटू 49 प्लस 1 50, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 25 पे, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।